एवरीवन, आज हम वन शॉट के थ्रू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कंसेप्ट को समझेंगे क्योंकि ये आपके क्लास 9 इवन बहुत छोटी क्लासेस से स्टार्ट होता है बट बच्चों को समझ अच्छे से ये नहीं आता। इसमें क्या होता है बच्चे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, इसमें दो चीजें हैं सबसे चैप्टर में। सरफेस एरिया ये बना है सरफेस प्लस एरिया के मिलाने से। सरफेस कोई भी सतह, उसका एरिया कितना होगा। एरिया किस चीज के लिए यूज किया जाता है, या तो किसी चीज को कवर करना है, या तो किसी चीज में कितने टाइल्स आ सकते हैं किसी जगह में, या फिर उस चीज के एरिया के कोई कहीं पे हमें कोई चीज की कंस्ट्रक्शन करनी है, हमने कोई डिजाइन डिसाइड किया है कि इतना बड़ा होना चाहिए, तो हमें सबसे पहले उसका डिजाइन के लिए उसका एरिया पता होना चाहिए। हम घर भी खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं कितना स्क्वायर फीट है, कितना मीटर, कुछ भी पूछते हैं तो वो एरिया की बात होती है बेटा। वहां वॉल्यूम, वॉल्यूम किस चीज में यूज होता है बच्चे। वॉल्यूम में मैंने अभी एक छोटे से शॉर्ट्स के थ्रू समझाया, वॉल्यूम की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। कैपेसिटी मींस व्हाट बेटा, उसकी कितनी क्षमता है। इसका मतलब किसी टंकी में कितना पानी आ सकता है, किसी भी चीज, किसी भी कंटेनर के अंदर कोई भी चीज कितनी भरी जा सकती है। ये जो है बेटा 3D की बात होती है, यानी कि हमें सीधा दिखता है। एरिया जो है बिल्कुल फ्लैट होता है, कहीं पेंट करवाना है, कहीं टाइल्स लगवाने हैं, सब में एरिया यूज होता है। एरिया भी दो तरह का होता है, एक होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व कौन सा यूज होता है बच्चे, जब हम कर्व की बात करते हैं, जैसे कि हमें कोई गिफ्ट पैक है या कोई भी चीज है, उसको ये है हमारे पास, ये एक क्यूबॉइडल शेप है बेटा, इसके अंदर हमें चारों तरफ से रैप करना है गिफ्ट को, और ये ऊपर नीचे का छोड़ना है, तो इसमें यूज होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब मैं बोलूँ कंप्लीटली कवर करना है तो उसमें होगा टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि इनके नाम अलग है तो इनके सरफेस फॉर्मूले भी अलग है। जितने सरफेसेस हम यूज करेंगे बेटा उतनों का हम एरिया लेंगे। अगर हमने टोटल किए हैं तो सारे के सारे सरफेसेस कवर होंगे एरिया निकालने के लिए। और मैं बोलती खाली कर्व की बात करती हूँ तो उसमें बस जो पोर्शन उसमें इंक्लूड होगा बस वही आएगा। और ये एक 2D कंसेप्ट है बच्चों, ये एकदम फ्लैट सरफेसेस के लिए होता है। अब ये 2D और 3D का डिफरेंस हम, जब हम 2D की बात करते हैं तो वो क्या होता है बच्चे, 2D मतलब होता है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल बेटा दो डायमेंशन की होती है, इट मींस व्हाट, एक्स एक्सिस आपका और वाई एक्सिस। ये एक्सिस का हमने कंसेप्ट समझा हुआ है, ये ओरिजिन होता है, इधर पॉजिटिव साइड एक्स की होती है, इधर नेगेटिव, इधर वाई की पॉजिटिव, इधर की नेगेटिव। ये हम बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट वेक्टर में समझते हैं। यहाँ मैं बेसिक समझा रही ताकि आपको सबसे एरिया एंड वॉल्यूम क्लियर हो। तो वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 3D कंसेप्ट है, यानी कि क्या है इसमें तीन डायमेंशन यूज, या फिर ये 3 डायमेंशनल। ठीक है, अब ये 3 डायमेंशन क्या होती है, एक्स और वाई तो हमें समझ में आता है, इसके अलावा एक जेड डायमेंशन भी, जो थर्ड जेड डायमेंशन होती है बेटा, वो आप कोई भी रूम देखो, जैसे कि हम इसकी बात करते हैं तो इसमें ये एक्स है, ये वाई है, तो ये वाली जेड है। इस तरह से हम 3 डायमेंशन को कवर करते हैं वॉल्यूम में। अब हम देखते हैं बेटा इसको कंसेप्ट के साथ समझते हैं। क्या बोला मैंने, कंसेप्ट क्या है, मतलब इसको कैसे समझें, इसके बेसिक को समझने के लिए तो सबसे पहले इसके सरफेसेस को देखना होगा। ये है क्यूबॉइड आपका शेप है, एक ये है का है एल इंटू बी। अगर मैं बोलूँ इसका बच्चे आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वो तो सिंपली होता है एल एच। ठीक है, जितनी जितनी कैपेसिटी है इसके अंदर जितना वाटर आ जाएगा, ये वाटर टैंक है तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 8 इंटू 10, यानी कि 720 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये। अब मैं बात करती हूँ बच्चे, इसका अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना, इस सरफेस का चाहिए होगा हमें पहले एरिया टोटल मानिए, यानी कि सारे सरफेस कवर करने, इसके लिए होगा बच्चे एल इंटू बी प्लस ये सेम फेस बेटा पीछे है इसकी, तो 2 बार हो गया एल इंटू बी प्लस ये देखा बच्चे हमने बी इंटू एक्स है, ये भी
इधर है और इधर भी है, ये भी 2 बार है। अब अगला हम देख रहे हैं ये बच्चे, इसमें हाइट है और लेंथ है, तो ये हो जाएगा एच इंटू एल, ये भी 2 बार है। इन सबको हमने सिंपली ऐड किया, 2 एल बी बी है प्लस 2 टू कॉमन लिया बच्चे हमने, एल बी प्लस बी है प्लस एच। इसमें हमें डायमेंशंस गिवन है बेटा, टोटल सरफेस एरिया पूछा था, हम सिंपली डायमेंशंस रख के सॉल्व कर देंगे उन्हें। एल है 12 प्लस 10 8 इंटू 10 प्लस 12 इंटू, तो सॉल्व किया बेटा, इस तरह से बेटा इसका ये पूरा का पूरा वॉल्यूम निकल के टोटल सरफेस एरिया निकल के आ गया। अब हम देखते हैं कैसे क्यूब का कंसेप्ट। जिस तरह से ये है बेटा, क्यूब में सारे सेटअप की वैल्यू सेम होती है, ए ही ए होती है सारी वैल्यू, तो इसका कितना बनेगा हम ये देखते हैं बेटा, इसका वॉल्यूम कितना होगा। अब हम देखते हैं बच्चे, इस तरह से ये क्यूब है, इसके कितने फेसेस होते हैं। क्यूब भी क्यूबॉइड की तरह होता है, बस इसमें डायमेंशन अलग नहीं होते, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 फेसेस बेटा, तो 6 ए स्क्वायर होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, तो इसके बाद चारों तरफ देखेंगे तो 1 2 3 4, तो इसका होगा बच्चे 4 ए स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है इसका बच्चे 8। अब हम देखते हैं इसका वॉल्यूम निकालते हैं, डायमेंशन रख के, ए क्यूब यानी कि 7 क्यूब 343 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गई बेटा इसकी कैपेसिटी। इसके अंदर कोई चीज कितनी आ रही है, हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। हम पूरा रैप करें या कुछ चीज पूरी तरीके से उसमें टाइल लगा, कोई चीज है, कोई शेप की, इस शेप की दीवार है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं 6 इंटू 7 इंटू 7, फिर इसकी वैल्यू आएगी बेटा सेंटीमीटर। अब हम कर्व सरफेस एरिया देखते हैं, इसके बाद चारों तरफ लगाना है हमें, 2 फेसेस छोड़ देने हैं, तो 4 स्क्वायर 7 196 सेंटीमीटर, इस तरह से हमने इसे फाइंड आउट। अब कई बार बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर इसकी साइड हम डबल कर दे तो इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी ए को हम कन्वर्ट कर दे बेटा 2 में, तो 7 बन जाएगा कितना 40, तो इसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा बच्चे 2a क्यूब, तो बन गया ये 8a क्यूब। पहले क्या था बच्चे, पहले सिंपली था a क्यूब, तो वॉल्यूम जो पुराना था वो ये था, और अब कितना है तो कितना हो जाएगा, तो वो 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से कुछ भी आपको इसका निकालने को आएगा, हम फॉर्मूले में सीधे सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइंड आउट। तो हम देख रहे हैं बच्चा, नेक्स्ट सिलेंडर की शेप है जो कि ऐसी दिखती है एस, इसमें ऊपर और नीचे सर्कल होता है बेटा, और साइड से ये पूरा पोर्शन होता है। तो क्योंकि इसमें 2 सर्कल होते हैं, तो जब हम उनका एरिया की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर और 2, क्योंकि 2 सर्कल्स है, एक का पाई आर स्क्वायर था, तो 2 का तो 2 बार, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, जबकि दोनों को ऐड करके टोटल सरफेस एरिया बनता है 2 पाई आर, कॉमन लिया हमने आर प्लस एच। अब हम देख रहे हैं वॉल्यूम का ये है, इसका ये है बेटा। क्वेश्चन देखते हैं, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, इसमें सिंपली हमने रखी वैल्यू वॉल्यूम की 22/7, रेडियस गिवन है बेटे हमें 7, हाइट है, सॉल्व किया हमने, ये आ गया इसका वॉल्यूम, यानी कि इसकी कैपेसिटी। कोई अगर सिलेंड्रिकल हम वैसे लेते हैं, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है या दूध आ सकता है, कोई भी चीज आ सकती है जो कि लिक्विड है, ज्यादातर हम लिक्विड ही के लिए ही कोई सरफेस एरिया देखते हैं बेटा हम इसका 2 पाई आर की वैल्यू रखी 7,
एच डी हाइट क्या होती है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं बच्चे 2 आई आर आर आगे बच्चे 740 सेंटीमीटर। अब अगर इसमें भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए हम इसकी रेडियस डबल कर दे या हाइट डबल कर दे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वॉल्यूम वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं बेटा मैंने कहा रेडियस डबल हो जाए तो वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर हाइट डबल हो जाए तो वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम दोनों केसेस को इंडिविजुअली देखते हैं। वॉल्यूम में रखते हैं बच्चे इसकी वैल्यू वॉल्यूम में रखी हमने रेडियस की वैल्यू 2r स्क्वायर एच ओ पाई आर स्क्वायर एच। पहले था बेटा पाई आर स्क्वायर एच हो गया 4 पाई आर मतलब 4 टाइम्स पहले वाले वॉल्यूम के बन जाएगा नया वॉल्यूम अगर आर की वैल्यू 2 टाइम्स कर दी जाए तो। ठीक है इस तरह से आप क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे वैल्यू को रख। हम देखते हैं बच्चे जब हाइट डबल हो जाती है उस केस में क्या वॉल्यूम पे इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि बेटा अब जो नया वॉल्यूम होगा वी डैश वो होगा 2 टाइम्स पुराने वॉल्यूम के। हाइट के डबल करने पे बच्चे वॉल्यूम भी जस्ट डबल हो जाता है। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली क्लिक कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे। हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन करते हैं बेटा वॉल्यूम की बात होकर 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं या आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मैं वो कुछ सेकंड देती हूँ बच्चे। नहीं वही तो सिंपली आपको लर्न करना पड़ेगा कि 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे जो कि आपको लर्न करना ही करना होगा। अब हम देख रहे हैं बच्चे नेक्स्ट कोन की शेप इसको हम कोन बोलते हैं। जो हमें कोन वाली आइसक्रीम खाने को मिलती है मार्केट में वो ये इसमें ये नीचे का सर्कल होता है वो सर्कल होता है और इसकी रेडियस आर होती है ये बच्चे हाइट होती है इसकी और इसको बोलते हैं फ्लैट। तो बच्चे कई बार हाइट गिवन होती है और रेडियस गिवन होती है हमें स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी होती है क्यों फाइंड आउट करनी होती है इन दोनों में ही जरूरत होती है। कर्व सरफेस एरिया में भी आप देख रहे हो स्लैंट हाइट है बच्चे और टोटल सरफेस एरिया होगी स्लैंट। तो इसे कैसे निकालते हैं स्लैंट हाइट इक्वल टू होती है हाइट के स्क्वायर प्लस रेडियस के स्क्वायर। क्यों ये किससे होता है बच्चे ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। इससे हम इसकी वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर है n इज इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। कई क्वेश्चंस में हमें l गिवन होगा और हमें x निकालना होगा तो ये तीनों चीजें दो चीज गिवन होंगी कोई एक चीज इन तीनों में से निकालनी आपको पड़ सकती है जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से हम उस पर यूज करेंगे। ये है हमारा बच्चे एक कॉर्न का इसे हम हिंदी में भुट्टा कहते हैं। उसमें बच्चे इस कॉर्न की शेप जो होती है ये कोन के शेप की होती है इसके अंदर ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे ग्रेन्स आ जाते हैं ये इसके सरफेस पे होते हैं। इसमें क्वेश्चन हमें बोल रहा है इसकी लेंथ बेसिकली हमारी हाइट बन जाएगी जो कि 20 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस जो सर्कल जैसा पार्ट होता है इसका तो वो इतनी है। हमें बोल रहा है अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स आते हैं तो कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स आएंगे पूरे। इसके लिए क्या निकालना होगा बच्चे इस चीज को समझो सबसे पहले वो चारों तरफ की लेंथ नीचे के पोर्शन में नहीं होगी इट मींस व्हाट क्या चाहिए हमें चाहिए बच्चे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे पाई आर है। पाई आर के लिए फिर एल निकालना होगा। एल निकालने का तरीका मैंने बताया एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यूज रखते हैं बच्चे 2.1 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 4 2 1
404.41 एल स्क्वायर। एल इस रूट में आएगा 404.41, ये होगा बच्चे 20.11 अप्रॉक्सीमेट सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू आ गई बेटा। ग्रेड किस में रखते हैं हम? सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। पाई आर और एल की वैल्यू रखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके आया, ये आया बच्चे। इसकी हम अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं। 132.7, 2 की जगह 3 हो जाएगा इधर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स है। हमसे पूछता है बच्चे कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स होने चाहिए। तो हम निकालते हैं बच्चे, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने होंगे। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम कर्व सरफेस एरिया से, आंसर आएगा हमारा कितने लगभग ग्रेन्स होंगे बच्चे। इसको हम करेंगे 531 नंबर ऑफ ग्रेन्स होंगे इसमें, इस कॉर्नर। ठीक है बेटा, इस तरह से मैंने वन शॉट के अंदर आपको 9th क्लास का पूरा सरफेस एरिया वॉल्यूम का कंटेंट दिया था।